नमस्कार भाइयों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या मन दुखी होने के कारण पेट की जठराग्नि भी दुखी होकर के मंद हो जाती है। तो इसका उत्तर है कि हाँ, यदि आपका स्वभाव इस तरह का है कि आप हमेशा दुखी बने रहते हैं, हमेशा चिंतित बने रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा शोक मनाते हैं, हमेशा ही निराश, उदास, हताश बने रहते हैं, तो इस गलती के कारण आपके शरीर के सभी ऑर्गन्स दुखी हो जाते हैं। सभी ऑर्गन्स दुखी होकर के अपना कार्य जो है कि करना छोड़ देते हैं, और साथ ही आपके पेट की जठराग्नि भी दुखी हो जाती है। और जब पेट की जठराग्नि दुखी हो जाती है तो आपको पेट से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित अनेकों प्रकार के समस्याएं उत्पन्न हो जाते हैं। दुखी रहने के कारण आपका प्राइवेट पार्ट भी दुखी हो जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि दुखी रहने के कारण आपका प्राइवेट पार्ट भी दुखी हो जाता है, जिसके कारण वहाँ का भी कार्य अवरुद्ध हो जाता है, वहाँ के कार्य में भी विकृति आ जाता है, वो सही ढंग से वर्क नहीं कर पाता है, सही ढंग से कार्य नहीं कर पाता है। तो दुखी रहने के कारण आपका पूरा पेट दुखी होता है, आपका पाचन तंत्र दुखी होता है, आपकी जठराग्नि दुखी होती है, और जब जठराग्नि दुखी हो जाती है तो आपको पेट से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित अनेकों प्रकार की समस्याएं प्रकट हो जाते हैं, अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाते हैं। और इसमें जो है कि मंद हो जाती है अग्नि, तो अपचन से संबंधित समस्या होती है, मतलब खाना ही नहीं पचता है, या फिर बहुत ज़्यादा गैस बनने लग जाता है, गैस ऊपर की तरफ चढ़ता है, छाती की तरफ चढ़ता है, या फिर गैस जो है कि शरीर में घुस करके पूरे शरीर में जो है कि दर्द को प्रकट कर देता है, या फिर कई बार जो है कि म्यूकस आने की समस्या हो जाती है, आंव आने की समस्या हो जाती है, पेचिस पड़ जाते हैं, संग्रहणी जैसे समस्या का सामना करना पड़ जाता है दुखी रहने के कारण। तो यदि आप दुखी रहते हो तो आपको संग्रहणी जैसे रोग का भी सामना करना पड़ सकता है, मतलब आपको संग्रहणी रोग हो जाएगा दुखी रहने के कारण। तो यदि आप दुखी रहते हो, आपका स्वभाव ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी रहते हो, बहुत ज़्यादा दुख मनाते हो, बहुत ज़्यादा शोक मनाते हो, हमेशा दुख में ही डूबे रहते हो, तो मेरे भाइयों, बंधुओं, आपको पेट से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित अनेकों प्रकार की समस्या हो सकते हैं, आपके शरीर में अनेकों प्रकार की समस्या हो सकते हैं दुखी रहने के कारण। क्योंकि यदि आप दुखी रहते हो तो हमने बता दिया कि आपके शरीर के सभी ऑर्गन्स दुखी होते हैं, सभी ऑर्गन्स अपना काम करना छोड़ देते हैं, साथ ही आपका पाचन तंत्र भी दुखी हो जाता है, आपकी जठराग्नि भी दुखी हो जाती है, और जब जठराग्नि दुखी हो जाती है तो पेट से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित समस्या उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण खाने का डाइजेशन ठीक से नहीं होता है, और जब खाने का डाइजेशन अच्छी तरह से नहीं होता है तो आपके शरीर को पोषण नहीं मिलता है, आपके शरीर को बल प्रदान नहीं हो पाता है, जिसके कारण आपके शरीर में असंख्य प्रकार के समस्याएं उत्पन्न हो जाते हैं। दुखी रहने के कारण आपको ब्रेन से संबंधित समस्या भी हो सकते हैं, आपको नेत्र से संबंधित समस्या भी हो सकते हैं, आपको बोलने में हकलाहट की समस्या हो सकती है, आपको यादाश्त की दिक्कत हो सकती है, आपके बाल झड़ सकते हैं, आपके बाल कमज़ोर हो सकते हैं, आपका फेफड़ा कमज़ोर हो सकता है, आपका लीवर कमज़ोर हो सकता है, आपकी आंतें दुर्बल हो सकती हैं, आपके शरीर के सभी ऑर्गन्स दुर्बल हो सकते हैं, आपका प्राइवेट पार्ट भी दुर्बल हो सकता है। तो केवल दुखी रहने के कारण आपके शरीर में असंख्य प्रकार के समस्याएं प्रकट हो सकते हैं, असंख्य प्रकार के रोग दोष प्रकट हो सकते हैं दुखी रहने के कारण। तो मेरे भाइयों, दुखी रहने के कारण आपके शरीर में बहुत सारे समस्याएं प्रकट हो सकते हैं, बहुत से रोग दोष आपके शरीर में प्रकट हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसका समाधान क्या है। यदि आप बहुत ज़्यादा दुखी रह करके अपने ऑर्गन्स को दुर्बल बना लिए हैं, अपने पेट को दुर्बल बना लिए हैं, अपने जठराग्नि को कमज़ोर बना लिए हैं, अपने दिमाग को कमज़ोर बना लिए हैं, तो इसका समाधान क्या है, इसका उपचार क्या है। तो यदि समाधान की बात करें ना, तो आपका सर्वप्रथम समाधान तो ये है कि आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। आपका पहला उपचार ये है कि आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। जब आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे ना, तो इससे आपका डोपामाइन लेवल हाई होगा, मतलब आपके अंदर खुशी वाले हार्मोन्स बढ़ेगी, आपको प्रसन्न रखने वाले हार्मोन्स का वृद्धि होगा आपके अंदर, जिसके कारण आप खुश रहने लगेंगे। तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य से आपके अंदर खुशी का रसायन जो है कि रिलीज होगा, और खुशी का रसायन रिलीज होने से आपके अंदर प्रसन्नता आएगी, आपके अंदर खुशी आएगी, आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहेंगे, पूरे दिन खुश बने रहेंगे। और जब आप खुश बने रहेंगे तो आपके पेट की जठराग्नि भी खुश होगी, आपके शरीर के सभी ऑर्गन्स खुश होंगे, और जब आपके पेट की जठराग्नि खुश होगी, आपके शरीर के सभी ऑर्गन्स खुश होंगे, तो आपके शरीर में जो भी समस्याएं प्रकट हुए हैं, जो भी रोग दोष आए हैं, या फिर जो आपको मंदाग्नि की समस्या हो गई, जो अपचन की समस्या हो गई है, जो आपको संग्रहणी की समस्या हो गई है, या फिर जो आपको प्राइवेट पार्ट से संबंधित जो समस्या उत्पन्न हो गए हैं, ये सभी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने से। आपका दूसरा उपाय है कि आप अध्यात्म से भी जुड़ें। आप अध्यात्म के मदद से भी अपने दुख को नष्ट करने का प्रयास करें। जो आपके जीवन में दुख आया है ना,
उसको आप अध्यात्म की मदद से दूर कीजिए, क्योंकि ये जो दुख होता है ना, नकली होता है मेरे भाइयों। कोई भी दुख वास्तविक नहीं होता है, कोई भी दुख असली नहीं होता है, सभी दुख नकली होते हैं। ये कुछ क्षण के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि व्यक्ति का स्वभाव ही बन जाता है दुखी रहने वाला, है ना। तो दुखी रहने वाला स्वभाव होने के कारण जो कि व्यक्ति छोटे छोटे बात को लेकर के दुखी बन जाता है। अब देखिए, जीवन में समस्याएं तो रहेंगे, पूरे जीवन समस्याएं बने रहेंगे। अगर हम सभी समस्याओं को लेकर के दुखी होते रहें तो जीवन नर्क बन जाएगा, जीवन नर्क बन करके रह जाएगा, है ना। और मतलब जीवन का मतलब एकदम मतलब कहें तो सत्यानाश हो जाएगा दुखी रहने के कारण। तो मेरे भाई, समस्याएं बने रहेंगे। इन समस्याओं के रहते हुए भी खुश रहने की जो है कि कला सीखिए, है ना, और वो आपको अध्यात्म से मिलेगा। तो आप अध्यात्म की मदद से आप अपने आप को खुश रखने का प्रयास करें। जो आपके जीवन में दुख आया है, तकलीफ आया है, कष्ट आया है, इसको आप अध्यात्म की मदद से धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट कर दीजिए। और जब ये आपके दुख, तकलीफ, कष्ट नष्ट हो जाएंगे ना, तो आपका मन हमेशा प्रसन्न रहने लगेगा, हमेशा आप खुश रहने लगेंगे। और जब आप हमेशा खुश रहने लगेंगे, हमेशा प्रसन्न रहने लगेंगे, तो जो दुखी रहने का आपके पेट की जठराग्नि बंद हो गई है, या फिर जो आपको प्राइवेट पार्ट से संबंधित समस्या उत्पन्न हुए हैं, या फिर जो आपके शरीर में जो भी लक्षण प्रकट हुए हैं, जो भी रोग दोष प्रकट हुए हैं, ये सभी रोग दोष, ये सभी लक्षण धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। साथ ही आप कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि सारस्वता रिष्ट। आप सारस्वता रिष्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके सेवन से आपके अंदर जो है कि प्रसन्नता आएगी, खुशी आएगी, हर्ष देने वाले रसायन का जो है कि वृद्धि होगा आपके अंदर, मतलब खुशी देने वाले रसायन का वृद्धि होगा सारस्वता रिष्ट के सेवन से। तो आप सारस्वता रिष्ट का भी सेवन कर सकते हैं, और सारस्वता रिष्ट के सेवन से आप अपने आप को प्रसन्न रख सकते हैं, अपने आप को खुश रख सकते हैं, अपने चिंता को दूर कर सकते हैं, अपने दुख को दूर कर सकते हैं, अपने कष्ट को दूर कर सकते हैं। तो आप सारस्वता रिष्ट का भी मदद ले सकते हैं अपने दुख को दूर करने में। साथ ही यदि आपकी जठराग्नि बहुत ज़्यादा मंद हो गई है, बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, तो आप चित्रकादिवटी या फिर अग्नि संदीपन रस या फिर अग्नि तुंडीवटी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, इस तरह से जो है कि आप आयुर्वेद को फॉलो करके, ब्रह्मचर्य को फॉलो करके और आयुर्वेद के नियमों को फॉलो करके और अध्यात्म की मदद से अपने दुख, तकलीफ, कष्ट को दूर कर सकते हैं। और अपने दुख, तकलीफ, कष्ट को दूर करके अपने जठराग्नि को प्रज्वलित कर सकते हैं, और अपने जठराग्नि को प्रज्वलित करके आप लोग अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपने रोग दोष, बीमारी, कष्ट को दूर कर सकते हैं, और अपने रोग दोष, बीमारी, कष्ट को दूर करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल तथा सफल बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।